कुछ भी समझ नहीं होती। राम किंकर जी रहे ना, तो बेचारे शरीर से असमर्थ थे, इसलिए कई 3-4 मसलन लगाना पड़ती थी। सारा दिन तो बैठे बैठे बीत जाता है। मजदूरी से लगाते, मजबूरी से लगाना पड़ता है, कोई शौक से थोड़ी लगाता है। कुछ सुख लगाने वाले होते हैं, लेकिन वो अलग बात है। हम भी ऐसे बुढ़े थोड़ी, हम थोड़ी लगाएंगे, जरूरत नहीं है। महाराज जी के पीछे जी, आप अपने पीछे लगा दो हाँ। महाराज जी, जी, तो सही। जी, फिर बूढ़े बुढ़ापे में क्या करेंगे, अभी से लगाने लगेंगे। तब जल्दी बुढ़ापा देर से आएगा महाराज। अच्छा, जी आओ, आज हमारा भाग्य है कि बाबा को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। कल तो एकदम जो है रोना आ रहा था। कई बार डॉक्टर साहब को आया, डॉक्टर जी तो पता ही होता है, कभी कई बार वो भैया सामने का जो क्या है, आप तो अन्नपूर्ण माने क्या है। तो गिलास में पानी ले आओ, जरूरत पड़ेगी तो गुंजा पाई बहन जी से मांग लो। आप क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब, क्या पूछना है बाबा से? हमसे कह रहे थे पूछना है कुछ, तो भैया सुनने को मिल गया। मंत्र आज करते समय रस कैसे प्राप्त हो, उसमें आनंद कैसे आए, उसमें रस कैसे प्राप्त हो। बोला आपने बताया कि मंत्र राज में रस कैसे आवे, आनंद कैसे आवे, हैं। अभी कहा है आपने, वाह, बताइए कैसे आवे। हमको जब आने लगेगा तो हम बता। नाम जप में, मंत्र जप में। हाँ, सही बात है। तो उसकी दवा तो आप कह चुके हैं, सरकार की मत के अनुसार है। उस कीड़ा को कर लिया है आपने सरकार की मत के अनुसार है। कोई थोड़ा सा बीच में है तो वो थोड़ा सा वही है, क्योंकि सरकार ने कि उसमें कहा है ये प्रेम से होता है सब कुछ, लेकिन प्रेम के लिए बता प्रेम कैसे आए। भाई प्रेम ना हाट बिकाए, खेत ना उपसे, खान ना निपसे, कहो कहाँ से आवे। आप कहते भाई प्रेम से कहो, प्रेम से कहो, कैसे कहें प्रेम से? खेत ना उपजे, ना तो खेत में पैदा होता है, ना खान से निकलता है, फिर कैसे आए? पेड़ से भी कोई पौधा तो है नहीं है। भाई प्रेम हाट बिकाए, खेत न उपजे, खाना कहो कहाँ से आवे। तो सरकार ने कहा शीश के मूर मिले ढंग प्रेमन, राव रंग ले जावे। ये प्रेम जो है कैसे मिलता है? श्रेय देने पर मिलता है प्रेम। और फिर ये ऐसा नहीं है कि जो उसका पात्र है वो गरीब हो कोई भी है, जो शीश प्रेम नगैया चले जो कोई सैले कहूँ न धावे। इस नगैया में जो चलवे इस तरह तो सैल उसके धड़ पर सर ना होना चाहिए,
बिना सिर का चले, और बिना सिर के ही चले। सिर क्या है? ये अहम भाव। अहम भाव छोड़ कर के जो महापुरुष के शरण में जाता है उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है। और सरकार की कृपा से ये आपका हो गया है। माता जी ऐसे महापुरुष का आपका आशीर्वाद, 7 साल आपने माता जी का आशीर्वाद लिया। सरकार ये ना, सरकार में और माता जी में किंचित अंतर नहीं था। सरकार के मुख के शब्द हम सुन रहे, सरकार कहते उन जैसा कोई हो तो ले दे। माता जी के लिए कहते सरकार कि माता जी ऐसा कोई हो तो ले दे। दोनों माता जी और बाबा। हाँ, दोनों। वो तो और आगे बताते बाबा को, तो वो और आगे बताते, बोले इन जैसा कोई हो तो ले इस युग में। बोले भैया इतने घर की पैदा होने वाली, जज की बेटी थी वो। हाँ, आई जो है सचरी जी, आज जज की बेटी थी वो। हम लिख रहे हैं, बगिया में बोल रहे हैं, वो कलम लेते पीछे पीछे फिर रही और लिखती जा रही हैं। देखिए सरकार नियम में है, बच्चों को आटा लगाया माता जी ने, और बेचारा सियाराम कह दिया सरकार ने, कोठे बैठे तो वहीं छोड़ दिया। अब बच्चे भूखे हैं, बाबा को ऑफिस जाना है। अब बच्चों पे कच्ची बच्ची बनाना भी नहीं आता था, बड़े आदमी के लड़के, और भी सेवा में पहुँच गई। अब वहाँ कोई जा नहीं सकता है कि माता जी को जैसे बाबा नहीं है, बाबा भूखे चले गए। बच्चों ने प्यार नहीं उसे मुस्कुराते हुए, कोई पता नहीं सरकार, और सरकार का बड़ा माने कितनी इतने बलिदान जो कोई कर नहीं सकता है जो माता जी ने किया। अमेरिका का सड़ा गेहूँ आता था उस समय, कमी थी भारत में गेहूँ की, विदेशी गेहूँ आता था अमेरिका से उस समय। तो उस गेहूँ तो अपन खाती थी, और सरकार को फर्स्ट क्लास का सब मैंने सब कुछ अपने सरकार पर ही तन धन अर्पण था। ऐसा जीवन सरकार का, माता जी का। और आप अपना वो न मानिए, हम भावना आना चाहिए आपको। ये तो सरकार की कृपा है आपको, उनकी जो मिल गई सेवा आपको। आप ये आपको आपकी तपस्या कुछ होगी जो 7 साल रहने पर भी मुँह पर छोड़ने नहीं आई इनकी। माता जी ने खुश कहा था कि भैया 7 साल हो गए, तो ये भारती के मुँह पर छोड़ नहीं आई हमारी सेवा में कभी। 1-2 दिनों सेवा करने से सबसे सेवक धर्म कठोर है। सेवक धर्म बहुत कठोर होता है। एक भाषा में एक लोकगीत आता था, आज से करीब 50 साल पहले सुना था। एक पहले दिन का पाहुना, दूसरे दिन का पई, और तीसरे दिन जो रहे सो उसकी गति भई। पाहुना कोई आता है, पहले दिन खूब सम्मान होता है, दूसरे दिन हल्का हो जाता है, अगर तीसरे दिन रह गया तब तो उसकी दुर्दशा होगी। तो ऐसी स्थिति की जगह इनका दिनों दिन प्रेम सचर जी के प्रति बढ़ता गया। हाँ। और अपनी माँ के जैसा जो है। हाँ, तो अब ये है सब हो गया है, हो रहा है सब कुछ। आम भाव ना आना चाहिए आपको, आम भाव। हाँ सुनिए, हम आपको आए, हमने सोचा हम कहें तो भैया पे ये कहेंगे, ये बताएं तो, लेकिन ये कहें कि इसकी माने ये अहम भावना आपके अंदर आना चाहिए कि ये बहुत बड़ा जार है, हमारा बहुत भाव है, हम बहुत अच्छे हैं, ये आ जाता है। साधन सबल अहम कृत साधे कोट कोट कहता है सरकार ने लिखा। बड़ा सुंदर साधन कह, लेकिन अहम को लेकर के कहता है तो चौपट है। तो उसका आपको बिल्कुल ही नहीं मानना चाहिए। अब इतना जो थोड़ा सा फिर भी आप कहने पर तो आपकी प्रशंसा सी हो जाती है। प्रशंसा करना ही नहीं। हाँ, तो ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो और बात ही नहीं कहती हैं। आप कहे ठीक ही कह, जो भाव इस समय ठाकुर जी आपसे करा रहे, ये सब उनको प्राप्त करने का ही साधन करा रहे हैं। श्रीमन नारायण जी जैसे संत आपके पे, गुफा वाले, हनुमान का गुफा वाले बड़े बड़े संत आपके यहाँ आए हैं, और आपके यहाँ संतोष होके गए। इन्हें बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद आपके सिर पे है। बहुत बड़ा बात है और कृपा है, इसको सवाल लिया अपनी जो बहुत ऊँची संपत्ति है आपकी। तो प्रेम इसी उसी के रास्ते में चल रहे हैं आप। अब थोड़ा सा देखिए, ये अगर साधारण बात होती तो नरसिंह जी ने जो
पद गाया है, वैष्णव जन तो तेणे कहिए जब पीर पराई जाने रे, मन अभिमान ना आने रे। सेवा आता है, सबको आता है, बहुत ज़्यादा भरा है, ये कोई नई बात नहीं है, थोड़ा नहीं है, अति अति का सबको आता है। इसी से तो बचने के लिए अपने साधन को बचाना है, इससे वही तो कह रहे हैं। एक आ जाता है सब किया हुआ कुछ। एक चित्र दिया था ये गोरखपुर ने, आज से 50 साल सरकारी जोड़े नहीं थे हम, तो गोरखपुर का मंगाते अंक मंगाते, तो वे चित्र बना था कि एक बैकुंठ है, समझिए साकें थे बीच में, चारों तरफ समुद्र भरा हुआ है, लहरा रहा है चारों तरफ समुद्र। अब पहुंचना है भगवान के पास बीच में, तो प्रेमी को तो कोई फिक्र नहीं हो, क्या है हम ले जाएं भी तो न ले जाएं भी तो अपना किसने कर रहा है, उसी तरह से कर रहा है वो तो। अब ले जाने की इच्छा हो भगवान ने, हमें ही हमको आनंद है। भगवान ने नौका अपने हाथ से बैठा रखा के उसको बैठा के वो मस्त है, वो तो उनको कितने नहीं मस्त, वो बैठा हुआ है पता ही नहीं है, वो अपने हाथ से खींच करके समुद्र को अपने हाथ से सब बुद्ध शंकर शायद सागरात गीता में यानी समुद्र है तब मित्र शंकर सागरात, उसको मैं उधारने वाला होता हूँ। तो ले जाता है, तो वो तो पहुँच गया। अब ज्ञानी को लीजिए, अब ज्ञानी तो अपना सोबल है, उनको भगवान का बल और ज्ञानी को तो अपना बल है। ज्ञानी ने कहा कि हाँ हम तो जाते हैं, वो था भी है, जा भी सकता है, और चल दिया उसने, और चल दिया। कामोलो भी मच्छाया कोद रूपी ईसा आदि ये मत्सराई आए, समझो अनेक जानवर होते हैं जल में, भी अनेक रूप में आए, तो वो एक काम रूप, एक क्रोध का, एक लोभ का, मोह का, 6 अभिमान का है ना, 6 दुश्मन है काम को है ना, तो ये आते हैं, उनको मुकाबला करता है, उनको परास्त करके चला जाता है। चलते चलते उन 6 को परास्त कर दिया उसने, ज्ञानी ने। आप ही समझ में आए नहीं आए? खट विकार जिन्हें कहा जाता है, ये 6 विकार हैं, काम को लोभ, जीत गया उसने। हाँ, तो इनको जितना कोई मामले नहीं है। अभी अहंकार बचा है, एक तो ये सब लेकर के सबको परास्त कर दिया, निकल गया है। अहंकार रह गया था केवल अंत में, तो उसने कहा अहंकार तो कोई बड़ी बात है। तो बस पास में पहुंचा और उसने कहा कि वहाँ बस आ गया हूँ मैं। और उसने लौट के दिखाया ऐसा कि सब परास्त हुए, मैंने सबको परास्त कर दिया। इतना आया कि वहाँ से चित्त गिरा, पहुँचा हुआ योग सिद्धि फल समाज जपद जथा अविद्यानाश, पहुँचा हुआ, वहाँ से चित्र हो गया, गिर गया। केवल इतना आ गया, समझ नहीं आया आपके, उसकी समझ में आ गया कि इतना आ गया कि उसको कहे मैंने पास कर दिया, ये मैं आ गया, ये मैं ही तो मृत्यु है, मम ही मृत्यु है और तुम ही तू है, जहाँ देखो तू ही तू है। यही प्राप्त सब कुछ है, अमृत है, और मैं हूँ, ये मृत्यु है, ये मृत्यु सबको खा रही है, यही खा रही है। काम बन रहे हैं बड़े लेके, हम आपको लेकर कहते हैं, फिर कहते हुए सब कुछ कर रहे हैं। एक बार एक संत हम नाम लेते हैं, तो उनको सरकार ने बताया कि अभी अभी कहाँ हैं। सो हमने कहा सरकार वो कमरे में हो गई, उस समय बैठ नहीं जाता है उनका, या तो कुछ पढ़ रहे होंगे या कुछ लिख, समझ रहे हैं, या तो पढ़ रहे होंगे लिख रहे होंगे, समय बैठ नहीं खूते हैं भी। सरकार बोले भैया लिखना और पढ़ना तो ठीक ही है, भजन क्यों नहीं कर रहा है? लेकिन भजन करके ये चाहता क्या है? जैसे आप हमारी सेवा कर रहे हो, बुरा न मान लियो आप, तो सेवा तो कर रहे हो, लेकिन चाह क्या है आपके अंदर कि ये है कि नहीं भगवान के गुरु हमारे गुरु भाई हैं, इनको आराम मिल, इनको सुख मिल जावे। भगवत प्रसन्नता के लिए अगर कोई कार्य हो रहा और शायद हाँ तो कुछ वो शायद ये रहा है कि हाँ इसमें हमारा नाम बढ़ेगा, हम कोई आदाय देंगे, बस उसमें जहर आ गया है। और यदि ये है कि हमारे गुरु भाई है और हम भगवान ने पति हमको संसार के में लोग फिर रहे हैं, हमको भगवान ने मौका दिया है, तो सेवा करने का है। वो हमसे हमारे गुरु जी प्रसन्न होंगे, उनकी आज्ञा ऐसी थी ऐसी, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो अमृत ही अमृत है। आपको याद
याद होगा, सरकार का याद आ गया, पौड़ी का बहुत पुराना प्रवचन। एक बार सरकार इसी अहंकार के बारे में कह रहे थे कि और तो सब से हम बच जाते हैं और सब अहंकारों से, अब आता है उसके बाद में, अब ऊपर उठ करके आता है, अब हम तो बहुत भजन करते हैं, बस ये तो करता नहीं है, ये तो करता है, ये तो होता रहता है। आप सेवा में, हम तो बहुत सेवा करते हैं, ये तो सेवा करता नहीं है, ये सेवा करता नहीं, हम बहुत अच्छे हैं। ये वो गोरखनाथ जी के गुरु जी का उदाहरण देते थे कि उनके गुरु जी ने गोरखनाथ जी के सिर में ठोका तो शांत रहे, एक बार ठोका, 2 बार ठोका, शांत रहे, 3 बार ठोका तो तीसरी बार कहते हैं, गुरुदेव आप जिसको खोज रहे हैं वो अब नहीं है। बोले अब नहीं है, ये ज्ञान तो है, अभी ये तो बना हुआ है कि अब नहीं है। अब मैं नहीं हूँ, मेरा अहंकार मर गया है, अब मैं नहीं हूँ, ये तो है, ये भी बाधक है, ये भी जब गल जाएगा, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, भगवान मुझे मेरे ऊपर बड़ी कृपा किए हैं, ये भी मर जाएगा, अभी बहुत कसर है। तीसरी बार जब ठोके, अब बताओ, नामदेव जी को साक्षात ठाकुर जी खाते थे, पीते थे, खेलते थे, है ना, और उन्होंने कह दिया है कि ठोक करके कच्चा है। प्रेम रामायण में आया है कि जब लक्ष्मी जी और बहन जी को किशोर जी को लेने के गए, अयोध्या जी गए, तो चारों भाइयों से अलग मिली। तो भरतलाल जी के पास गए और भरतलाल जी से कहा लक्ष्मी भैया ने कि भैया जी बहनों की शादी के बाद बताओ। आप बोले क्या है? बोले हम ये पूछना चाहते आप राम जी को इतने प्यारे कैसे भाई? भरतलाल जी से पूछे कि आप राम कैसे बन गए इतने प्यारे राम जी को? जग जप राम राम जप भरत हैं, संसार राम जी का वचन कहता है, अब वो राम जी भरत जी का वचन कहते हैं, मगन हो तुमरे अनुरागा इन आदि आदि। तो बोले ऐसा नहीं, हमें अनुभव सुनते। अनुभव क्या है आपका? आप किस अनुभव में पहुँचे, किस अनुभव से आपको राम जी इतने प्यारे हुए? तो उन्होंने कहा तो भैया मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको, जो मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे को जैसा लग रहा है। तो बोले मेरे को ये है मेरा अनुभव। सहज राम प्रिय सहज दैन प्रिय राम। भैया सुन रहे आप? सहज दैन प्रिय राम, सहज दैन भाव मोह सहज दैन प्रिय राम, मोह को अनुभव अनुजे। लक्ष्मी से कह रहे मोह को अनुभव अत कुंवर हमारी लक्ष्मी ने मेरे को अनुभव है कि राम जी को सहज ही दैन भाव प्रिय है, दैन्यता उनको बहुत प्रिय है, ये मेरा सार है अनुभव का। हाँ, राम जी को मैं तब प्यारा हुआ जब मैं दीनता ग्रहण करता हूँ, अनुभव, इसलिए राम जी को ज़्यादा प्रिय हूँ, इसलिए मेरे को हृदय से लगा रहते हैं, मैं सबसे दीनहीन हूँ। तो फिर भैया ने पूछा कि दैन भाव कैसे आएगा, दंडिता कैसे आएगी? बोले साधनहीन अकंचन पापी भाव धराती देना है थापी। जब मनुष्य के अंदर ये भाव आए में सब प्रकार साधन युक्त होते हुए भी मैं साधन से हीन हूँ, मेरे पास कोई साधन नहीं है, अकिंचन हूँ, मैं पापी हूँ, सबसे गया बीता हूँ। वास्तव में यानी हम उनसे बुरा कह रहे, वो हमसे बुरा कह रहे, लेकिन अपना दिल खोलो, अपन जैसा बुरा को नहीं मिलेगा कोई, यदि अपना कोई देख लेगा अपने दिल को तो। इसलिए हम साधन से हीन हैं। ये भाव राम जी को बहुत प्रिय है। तो जब जीव के अंदर में भाव आया तो साधन ही अकंचन पापी भाव धराती है देना पापी, ये भाव आते ही देनता आ जाती है। अब अंत में आइए हम, अब ये सब कैसे हो, इसका सरल उपाय क्या है? सरकार ने कहा कि ये सब कैसे आए, इसका सरल सबसे मूल जड़ वाली सरकार ने बताई। सीताराम भजन सत भाई, असत जन्म असत
मृत्यु सम जग दुखदाई। इसे सीता राम रटो दिन रापी, मन के वचन जगत ताज बाती। संसार के सारे काम कहते कहते इस ऐसी आप आदत बना लो कि नहीं कर रहा हूँ। सीताराम सियाराम निकलने लगे। हमारे से भजन नहीं होता है। वो अभी बताओ जनाबाई एकनाथ जी की नौकरानी बेचारी हाँ। दासी, उसको माला लेने की कहाँ फुर्सत थी। सारे चौका बर्तन चूल्हा चक्की, कितना आटा पीसना, संतों की सेवा, 1 मिनट कहीं माला लेके नहीं बैठना। और उसकी भजन अच्छा भारती जी, कंडों से आपको बहुत समय है, तुमको आप इनको कम है, आप हमेशा सब काम कर रही हैं, उसमें याद ही बनाओ सियाराम 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 स्वयं कहती रहोगी ना, तो सीताराम कहते रहो, तो सब काम कहते हुए भी सब काम बन रहा है, और सीताराम निकल रहे तो कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए सब काम कहते हुए आप जैसे हैं, मरीज को देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो अपने आप आपको देखो कि हम कहाँ पर हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, आप सब काम कहते हुए हम बार बार सुन सठ सदा रंग को धनजम पुण्य पुण्य पिभय समार, पुण्य पुण्य पिभय समारी। सुन सठ सदा को रंग को, गरीब के पास जो पैसा होता है मिल जाए उसको तो बार बार दिखता है। इसे तुम बार बार समाए इसको। रघुराज सिंह हुए रिया नहीं तो ये नौकर रखे थे भी, तो वो आधा घंटा में खड़ा होकर कह जाता है गद्दी के पास, सियाराम कहो बड़ी देर भाई। नौकर रखे थे, उसकी ड्यूटी थी सियाराम कहो बड़ी देर, यही कहने की, सियाराम कहो बड़ी देर भाई। राम बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसलिए बार अपने आप को देखो, हम राम राम कह रहे कि नहीं कर रहे, कुछ तो नहीं कहना है, काम कहते रहो, हर एक काम तो कहते कहते राम राम कह सकते हो। तस्मात सारे। अच्छा, वो हमने देखा डॉक्टर की लाइन है इनकी, वो आपको याद हो शायद, नए घाट में पंजाबी भगवान। हाँ 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 जय सियाराम। हाँ, सरकार जय हनुमान। सरकार बहुत दान देती है इसको। इंजेक्शन लग रहा हो, गजब का भाव। इंजेक्शन लग रहा हो, आइए राम जी, कोई मरी जाए, आइए राम जी, भाई कैसा कष्ट किया राम जी, आज कैसे दर्शन देने आया, आज नया नया आया है, कैसे दर्शन देने आया राम जी, आप जी वाह, आज राम जी का आज ऐसे शब्द थे उसकी। सरकार उसकी बहुत प्रशंसा कर दी थी। हर हमको जाके इंजेक्शन लगा रहा, जय हनुमान जी, जय सिया राम, जय सिया राम। अरे ठीक हो गए, जय सिया राम। अरे गोली खाओ, सिया राम सिया राम सीताराम, सुनो सीताराम का खाना गोली, आराम हो जाएगा तुमको। तो आपका ये काम है, तो हमेशा सिया राम कहते कहते, ये सबसे मूल जड़ है और सबसे सरल है। अब इसमें नाम में कुछ तो ही लगना है, वो कहते रहो, हमें शर्म नहीं लगना चाहिए। बस है। इसमें 2 दुश्मन हैं, कोई क्या कहे, एक तो आलस, बिना बतका में आए, एक तो आलस और एक शर्म। कोई क्या कहेगा और एक कौन जपे। इससे क्या हुआ, तर्क होता है, ये कुछ ना करके सीताराम जपो, केवल काम कहते, सब काम कहते हुए सीताराम सीताराम कहते रहो, तो बना हुआ काम है सब कुछ। और आपकी तो लेन बिल्कुल बनी हुई है, कुछ ये थोड़ी सी नाम की कमी है, थोड़ी थोड़ी सी आपको तो हम कभी नहीं पहुंच सकते जहाँ पर ऐसे काम बनाए आपने नहीं, सरकार ने आपको तो ऐसे काम बनवा लिए हैं। इसलिए नाम का सहारा लो, नाम का सहारा नहीं है आपके अंदर अभी, नाम का सहारा लो। और कहते हैं बाढ़ मथे घित हुए सकलाते बढ़ते, और बिना हरि भजन न भाव तरे, बिना भजन किए भर नहीं तर सकते। भजन में क्या हो, सीताराम जपो नित दिन राती, मन के बचन सका की वाणी, मन के बचन जगत तज बाती। हमसे एक बार सरकार बैठे थे, सरकार उपदेश कर रहे थे, राम नाम एक औषधि, कहते नहीं, राम नाम एक औषधि सदगुरु दीन बताए, औषध खावे और पथ करे तब यह वेदन जाए। सरकार ने कहा, समय सबके सामने नहीं पूछ सकते हैं हम, समझ में आ गया था आपके। राम नाम एक औषधि सदगुरु ने बता दी, इस औषध पथ आप बता दे कि ऐसा तुम जाते तो हो, तो इससे कब बढ़ेगा, ऐसी चीज़ नहीं खाना तुम, ये पथ है, बता दिया क्या, उस पथ को करते हुए करो तो ये बेदन चली जाएगी।
अब सब चले गए, एकांत में हम पूछते थे जो भी बात ऐसी। हम भी सरकार एक प्रार्थना करना है, बोले कहा ढिलाई कर रहा हूँ। सरकार कहिए भाई। हम कहा सरकार हमने कहा है कि राम नाम घुसदी सद को दीन बताए, औसत खावे वो पत कहे तवे जाते। समझिए बात, औसत खावे माने राम नाम जपे पत करें। तो आप समझिए जो हम कह रहे हैं। हमने कहा सरकार एक तो औषधि मुँह नहीं लग रही है, समझिए आप। औषध माने क्या, का औषध माने, हाँ, एक तो औषधि मुँह नहीं लग रही है, औषध मुँह लग भी रही है और जबरदस्ती खाते भी हैं, लेकिन पथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब सरकार बोले तो हम बताएं तो अब देखिए, हाँ हम सरकार वही तो कह रहा है। तो बोले औषध खाना न छोड़ दियो, ये औषधि पथ करा देगी। समझ आई आपकी। यदि औषध खाते रहोगे तो औषधि पथ करा देगी आपका, लेकिन औषध न छोड़ देना आप। अब हमको कहने अच्छा महाराज देख के सरकार को कई बार राम जी ने कहा सरकार आपकी प्रशंसा कह दी हमेशा ही, महाराज ऊपरी लाद लेके ला रहे थे। तो सरकार बोले औषध खावे, तो सरकार बोले औषध खाते रहियो, चाहे कैसे हो खाते, माने राम नाम का न छोड़ियो। यदि ये खाते रहो तो इस राम नाम का खुद प्रभाव ऐसा है कि जो खुद पथ करा देगा, ये जो ना आने वाले सही में विकार आए हैं उनको हटा देगा, वो अपना राज कर लेगा यदि नाम जपते रहो तो। इसलिए हमेशा उठते बैठते सब, इससे सारा और क्या उपाय हो सकता है। और साधन में शायद है, भगवान का भजन करो, मन लगाओ, वहाँ पर मन नहीं लगता है। मन लगाना कोई मामूली चीज़ है, बेटा में, धन में, बिजनेस में, और कुछ समय लगे तो बढ़ चला जाता है। तो इसमें शायद नहीं है, मन लगे या ना लगे। राजेंद्र जी की बात मन लगे या ना लगे, रस आवे या ना आवे, तुम तो रपट रटत रहो, कोई नाम जपते ही चलो। दम्भो दर्पो बड़ा प्यारा है, उसका उन्हें दिया है राम उपाध्याय जी ने। मेरे लोग हम विनय लोग हम पढ़ते विनय पद का, लेकिन महापुरुष का निकालते उत्कर रथ। तो उन्होंने बताया ये दम्भो दर्पो अभिमान से, ये विकार है से, लेकिन दम्भ सबसे बड़ा विकार है, दम्भ। पाखंड, पाखंडी बोली, पाखंडी सबसे बुरा होता है। हम जैसे नहीं हैं वैसे अपने आप को दिखाएं। जनाना हम जो नहीं है वो आपके सामने सिद्ध कर रहे हैं हम ऊषा, ये दम है, ये पाखंड है। हम जैसे नहीं बैठ पाते जैसे बैठ के दिखा रहे हैं आपके सामने, ये पाखंडी तो है जो हम आपको सुनाने ला के, हम तो आपको चल रहे लाए नहीं। इतना भगवान ने आपसे काम करवाए, तो दम्भ ना होना चाहिए। तो उनने बड़ा सुना बताया श्री राम, हे सब मेरा आई सब दोष, मेरा पत्र का है, दीन बंद यार नाथ अनाथ आरत पोष, आदि आदि पद है बड़ा। अंत में कहा है शंभु वन रसन हु, रसन रसन माने रसना माने जीव, नित राम नाम है घोष। शंकर जी की घोषणा है, ऐसा नहीं डंके के साथ। संधु शंभु रसन हु क्या, नित राम, नित माने हमेशा राम नाम घोष, राम नाम का घोष करो। वो दम्भु जिंघा से, जिंगा रखी में उनने उपाध्याय नहीं बहुत कहे जिंगा से कहो को, हम मन से कर रहे हैं, मन तो दौड़ जाएगा, वो तुमको धोखा दे रहा है, वजन नहीं हो रहा है, तुम कह रहे हम नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे, मनो जाने कहा कह रहे तुम। इसे सिंह जिंगा से, जीव से, जीव चलाओ, मन को छोड़ो, मन का पीछा छोड़ो, जीव से रटो, राम राम रटो, राम राम जप, राम राम जप जी हाँ, राम नाम नम नेक को मन हट होए पपिया। हाँ, जीव राम नाम जपो, जिंगा चलाओ, और ये जपो तो ये दम से ही चलाओ, दिखाओ चलाओ। हम करो, राम नाम का जो हम लेकिन आपके सामने दिखाई कर रहे हम सिया राम करने लगे हम, तो ये कल्याण कल्याण कह दिया। दम से ही करु नाम कम्भ सो सागर शोक, जैसे समुद्र खुश हो लिया था। अरे वो कृपा शंकर जी महाराज जो है मंच से कहते थे, हाँ। लोग कहते हैं माला फेरता, अरे पाखंड करता है, कुछ नहीं जपता है। बोले कभी तो जप लेता है ना,
अगर पाखंड करना हो तो भैया हमसे माला झोरी ले जाओ, खूब करो, राम नाम का पाखंड खूब करो, पाखंड में भी कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। इसलिए आप तो सब कुछ है, लेकिन हमेशा ये आदत बना उन्हें केवल आदत बन जाएगी सिया राम करने की। और अपने आप से इतनी परेशानी, हम रात भर नींद बिल्कुल नहीं आई, कहने का मतलब, लेकिन कहने का मतलब थोड़ा अब तो वो सीताराम, तो इसलिए चाहे परेशानी होगी लेकिन सीताराम होता रहेगा और स्पष्ट होता रहेगा। मन की बात छोड़िए आप कि मन से कर रहे हैं, मन से धोखा दे रहा है, इसलिए जीव से सीताराम थोड़ा सा ये करो, कुछ समय करके देखो आप, हमेशा सिया राम सिया राम सिया राम, तो आपको स्वयं शांति मिलने लगेगी, उसमें आपको सुख मिलने लगेगा, थोड़े से हुए भी हटेंगे। इसलिए हम तो यही कहते हैं सिया राम करो, मन लगे या ना लगे, रस आवे या ना आवे, राम 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 सिया राम। यही हमारी सरकार ने, हमारी सरकार जैसा ना कोई हुआ है ना किसी को होना है। हम लोगों ने समझ नहीं पाया, हमने आपने समझाया, केवल हम लोगों ने समझ नहीं पाया। जिन्हें समझ लिया तो उनके भी बाद में भगवान ने बुद्धि मार दी, सो उनके द्वारा भी समझ चली गई। अच्छा, जो राम जी कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहित परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बट डोरी। हाँ, ये कैसे होगा? हाँ, ये कैसे हो सकता है? हाँ, बताइए कहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि ये सारे धागा हमारे बंधे हैं। हाँ, कैसे ये कैसे छूटे? इसके लिए सरकार क्या कहते थे? वाह, हाँ, क्या कहती थी सरकार? सब भूल जाओ, केवल इनमें मन लगाओ, इनको अपना बना लो। जैसे जननी है, जनक है, बंधु है, सुत है, दारा है, संबंध हैं, जुड़े हैं। एक संबंध और, राम जी हमारे फलाने हैं, राम किशोरी जी हमारी अमुक हैं, एक संबंध और जोड़ लो तो वो संबंध इतना प्रबल हो जाएगा कि सब ढीले पड़ जाएंगे, अपने आप छूट जाएंगे। पर ये कैसे होगा? हम ये बताइए कैसे होगा? कैसे कहो? हम तो एक ही मानते हैं, केवल एक उसी वही दावा है सबकी कि ये सब होगा सिया राम 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 से रटते रटते सब हो जाएगा। सिया राम जो होना चाहिए वो हो जाएगा, जो ना होना हो जाएगा कभी होगा नहीं। इसलिए राम जप जी जान प्रीत सो प्रीति मान, राम नाम जपे जाए जिए की जरन, इससे तुम्हारी जिए की जरन चली जाएगी। राम नाम जप जाए जिए की जरन, राम जप जी जान, जी मान जंगा सिंह, राम जाए जी प्रीत सो प्रीति में, प्रीति मानो, प्रेम कैसे आएगा? तो प्रेम बिना पत्रिका में आया है, नाम सो प्रीति प्रीत हृदय सुतः पद। प्रीति कैसे हुए? नाम जपो, प्रीति हो जाए बिना पत्रिका में, बिना राम नाम महिमा। नाम सो प्रीति हृदय सुतः पद। इसलिए सीताराम कहो तो आपके अंदर प्रेम आ जाएगा, निश्चय आ जाएगा। केवल राम सीताराम तो जब ये सारे मूल, सारे शुद्ध कर्मों की, सारे प्रेम के, सबका मूल जड़ तो ये सीताराम है। सिया राम कुछ तो नहीं करना है, सिया राम होता रहा, केवल कहते रहा, केवल आलस में छोड़ करके वो कह सकती है। अब भगवान गए थे हमें करे तस्मात उस सर्वसी काली से माम दुश्मन युद्ध चाप, युद्ध भी करे लेकिन नाम के साथ कहे युद्ध। अब बताइए कठिन है, कितना युद्ध कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि युद्ध करो, और युद्ध कर रहे हैं जो थोड़ा सा सावधानी में सामने दुश्मन खड़ा है प्राण ले लेगा, उसमें कहते तो बोले नहीं हो सकता है। एक बड़ा उदाहरण दिया है कि महापुरुष ने, बोले देखिए उदाहरण ले लीजिए। बोले क्या है? बोले जैसे ड्राइवर बैठता है गाड़ी पे वो हाथ में स्टेयरिंग है, देखिए वो सारे अंका लगे, हाथ में स्टेयरिंग है और पाँव उसका ब्रेक पर रखा है, आई समझें। और दृष्टि कहाँ लगी है? रास्ता में लगी, समझ रहे आप? हाथ लगे, पाँव दृष्टि लगे, इसका कोई आरोप तो नहीं आ रहा है। और कान लगे, कान में कोई
पोजा खोल तो नहीं गया, जो खट खट की आवाज़ आने लगी तो समझो कहीं कान पे लगे हैं और नाक काय में लगी, कहीं रबड़ तो नहीं जल रही, तो जो घिसरे हुए नाक लगी, कान लगे, हाथ लगे, पाँव लगे, सब लगे। और देखा हुआ अपने के जो पास में बैठे हैं पीछे ट्राफिक लोग, चलने वाले गाड़ी में बैठे हैं, उनसे बात भी कर रहा है। कहता कि नहीं कहता है ड्राइवर? सब नहीं समझ में आई आपके? समझ रहे हैं। सारे आगे लगे हैं और बात कर रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि बात करने में वो एक्सीडेंट हो गया होगा। ध्यान उसका एकाग्र रहता है। एकाग्र ध्यान तो उसी पर लगा हुआ उसका, बात भली कर रहा है, लक्ष्य तो वही बना हुआ है। इसलिए भले ही इंजेक्शन लग रहा है, भले हमें कर रहे हैं, लक्ष्य तो हमारा सियाराम है। तो हम जो हमारा लक्ष्य है वही ले जाएगा हमको। तो सियाराम का उस तुम सुन सदा रंग को धन जिम पुण्य पुण्य प्रभाएं समार। सावधान करो अपने आप को, देखो कहाँ हैं हम, नाम भूल रहा है क्या? भूल रहा तो शुरू करो सियाराम फिर शुरू करो, फिर भूल फिर शुरू करो। ऐसा आने के बाद करने में होने लगेगा। हम तो कह रहे हैं, अंदर हमारे नहीं है, लेकिन कह रहे हैं शास्त्रों की, संतों की वाणी, इसलिए इस ना करने लगो आप, तो इसमें आपकी बहुत जल्दी प्रकाश हो जाएगा आपके अंदर कि सियाराम इससे सब कुछ हो जाएगा, सब समस्याएं हल हो जाएगी, सरकार लगेगी। श्री सीताराम दीन दयाल राघव साधु संगत आपके अंदर होती रहती है। कब से बड़े बड़े संत आपके यहाँ आते हो, आशीर्वाद दे के जाते हैं। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद निकलता है। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद तो अपने आप निकलता है। अपने स्थान जो संत सबको आपको सब आशीर्वाद दे रहे हैं। आपने के द्वारा ऐसी क्रियाएं बनी, सरकार की कृपा सरकार की है, उससे ऐसी क्रिया में सब आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमेशा सब आपके बच्चे अच्छे सब आनंद करेंगे। इतना केवल थोड़ा इसमें थोड़ा सा अभ्यास की कमियाँ है, और अभ्यास से सब हो जाएगा। हो सकता कोई संभावना बात नहीं। सियाराम यही प्रार्थना है। उपदेश ने किया मतलब प्रार्थना आज्ञा का पालन किया। प्रार्थना कर रहा हूँ आपसे मैं, अब क्या आपको आज्ञा क्या दूंगा, आपको क्या उपदेश दूंगा। और कुछ पूछना हो तो बताइए, पूछिए। सियाराम से बस भैया सीताराम। क्या सुनाना है तो कुछ नहीं सुनाना है, योग नहीं थे तो कहाँ से थोड़ा सा कह दिया। सियाराम 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 सियाराम। में आ रहा हो जो बताए हैं, अगर और कुछ पूछना हो